इंस्टाग्राम पर रील बनाता है बैड बॉय की इमेज दिखाता है कौन है वाराणसी के यूपी कॉलेज में होनहार सूर्य प्रताप की जान लेने वाला मंजीत चौहान। सूर्य प्रताप से क्यों था विवाद? प्रधानमंत्री के क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में किया खड़ा। मंजीत और साथियों की हुई गिरफ्तारी, योगी का बुलडोजर लेगा सूर्य प्रताप की हत्या का इंसाफ। पढ़ने की उम्र में यूपी के छात्रों के हाथ में कट्टे और पिस्तौल कौन थमा रहा? यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में फिर से लौट रहे छात्र गुंडागर्दी वाले दिन। गुस्साए लोगों ने बंद करवा दिया पूरा वाराणसी बाजार। वाराणसी के यूपी कॉलेज में जो हुआ वो सिर्फ एक छात्र की हत्या नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के सीने को छलनी करने वाली वारदात है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक होनहार छात्र को क्लासरूम के भीतर गोलियों से भून दिया जाता है और प्रशासन तमाशबीन बना रहता है। सोचिए कितनी हिम्मत बढ़ गई है अपराधियों की। ये घटना यूपी सरकार के उन सारे दावों की पोल खोल देती है जिसमें कहा जाता है कि राज्य में अपराधी थर थर कांप रहे हैं। हकीकत यह है कि कॉलेज की कैंपस कुरुक्षेत्र बन चुके हैं और छात्रों के हाथों में कलम की जगह कट्टे नजर आ रहे हैं। 21 साल का सूर्य प्रताप सिंह जो गाजीपुर का रहने वाला था, उसका सपना था एकेडमिक्स में जाकर रिसर्च करने का। वो बीएससी मैथ का एक बेहद टैलेंटेड स्टूडेंट था जिसने 12वीं की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की थी। लेकिन उसके सपनों को मंजीत चौहान नाम के एक आपराधिक प्रवृत्ति के लड़के ने हमेशा के लिए सुला दिया। ये मंजीत चौहान कौन है और इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किसने बनाया? मंजीत चौहान बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है जो वाराणसी के चांदमारी का रहने वाला है। इस लड़के पर पहले से ही शिवपुर थाने में मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं। सोशल मीडिया पर यह खुद को बैड बॉय बताता है और खुद को माफिया घोषित कर रखा है। हैरानी की बात यह है कि यह लड़का लोकल थानों में भी अपनी पहुंच रखता है। इसके साथ ही अनुज पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पढ़ने की उम्र में इन बच्चों के पास कट्टे और पिस्तौल कहां से आ रहे? क्या ये सरकार और समाज दोनों के लिए डूब मरने वाली बात नहीं है? एक तरफ एक बच्चा जो गाजीपुर से आकर अपनी मेहनत के दम पर अपनी जगह बना रहा था और दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का जो सोशल मीडिया पर अपनी गुंडागर्दी का प्रदर्शन करता था। सूर्य प्रताप और मंजीत के बीच पिछले 1 साल से विवाद चल रहा था। बीते 1 साल में दोनों के बीच 3 से 4 बार लड़ाई हो चुकी थी। ये बात यूपी कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोक्टोरियल बोर्ड को अच्छे से पता थी। सूर्य प्रताप पिछले 15 दिनों से चिकन पॉक्स की वजह से अपने घर गाजीपुर में था। शुक्रवार को उसे प्रिंसिपल और चीफ प्रॉक्टर ने सिर्फ इसलिए कॉलेज बुलाया ताकि झगड़ा सुलझाया जा सके, लेकिन यह सुलह की कोशिश एक छात्र की मौत का कारण बन गई। आरोप है कि मंजीत चौहान ने प्रिंसिपल के सामने ही सूर्य प्रताप पर 3 राउंड फायर किए। एक तो सीधे सूर्य प्रताप के सिर में लगी और 2 उसके शरीर में धंस गई। वारदात को अंजाम देकर मंजीत अपने साथी के साथ फरार हो गया। अब कॉलेज प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब दोनों के बीच रंजिश इतनी गहरी थी तो उन्हें अलग अलग बुलाकर बात क्यों नहीं की गई? इस हत्याकांड के बाद पूरे वाराणसी में तनाव का माहौल है। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज कैंपस में जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया है। छात्रों का गुस्सा इस बात पर निकला है कि आखिर एक अपराधी किस्म का छात्र असलहा लेकर कॉलेज के भीतर कैसे घुस गया। भोजूबीर मार्केट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस की 4 टीमें दबिश दे रही हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या पुलिस का खौफ अपराधियों के मन से पूरी तरह खत्म हो चुका है? यूपी सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर कब तक प्रदेश के शिक्षण संस्थान ऐसे खून से लाल होते रहेंगे। एक पिता ने अपना होनहार बेटा खो दिया और एक मां का सहारा छिन गया। वर्चस्व की संधि दौड़ ने एक चमकते सितारे को बुझा दिया। लोग हैरान हैं कि ऐसी आपराधिक वारदात कहीं और होती तो एक पल को समझ में आता। प्रधानमंत्री के संसदीय इलाके में ऐसी घटना हुई है, इसलिए खबर पूरे देश के लिए चिंता पैदा करती है। क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जहां जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है? जब सरेआम कॉलेज के भीतर प्रिंसिपल के कमरे के पास गोलियां चल सकती है तो फिर आम नागरिक खुद को सुरक्षित कैसे समझे? मंजीत चौहान जैसे मनबढ़ लड़के जिन्हें सोशल मीडिया पर माफिया बनने का शौक है, उन्हें कानून का कोई डर नहीं। अगर प्रशासन ने पहले ही मंजीत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की होती तो शायद आज सूर्य प्रताप जिंदा होता। यह सिस्टम की नाकामी है कि उसने एक अपराधी को इतना बढ़ावा दिया कि उसने क्लासरूम को कत्लगाह बना दिया। अब इस तस्वीर को देखिए, ये वो लड़का है जो बार बार चीख कर कह रहा है कि मुझे मेरा भाई लौटा दो। इस दुख को, इस तकलीफ को कौन समझ सकता है? वही जिसने अपना सब कुछ खो दिया। अब कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होगी या सचमुच कार्रवाई होगी? क्या इस बार बाबा का बुलडोजर फिर से दहाड़ेगा और मंजीत चौहान के पाप का एक एक ईंट उखाड़ कर बदला पूरा करेगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात और है कि जिस परिवार ने अपना बेटा, अपना लाल खो दिया, उसके लिए तो सब कुछ उजड़ चुका है। मंजीत जैसे आरोपियों को अब इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे आरोपियों के साथ क्या होना चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।